गए थे, किसकी बेटी गई थी, बेटा गया था, किसके मुलाजमीन गए थे, चाचा ताया फूफा, कितने लोग अमेरिका के अंदर गए थे, कितने खर्चे इनके ऊपर आए हैं, कहां कहां पर इन्होंने शॉपिंग की है, किसने कैसे पर्सेस खरीदे हैं, किसने ज्वेलरी खरीदी है, किसने क्या क्या सामान मेकअप का खरीदा है और क्या क्या सारा माहौल बनाए रखा है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं पाकिस्तानी था, हूं और रहूंगा। वो बोलते हैं कि इंडिया से जीत जाओ, वर्ल्ड कप का हमें कुछ नहीं है, तो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन हमारे मीडिया मैनेजमेंट हमें सिर्फ यही बोलती है कि ये मैच भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना दूसरी टीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप रिसेंटली देखें, कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, अभी वो कहते हैं कि इमाद वसीम ने जानबूझकर डॉट बॉल्स खेली। आपने भी कल मैच देखा, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई इमाद वसीम ने जानबूझकर डॉट बॉल्स खेली? नमस्कार दोस्तों, जब से पाकिस्तान की टीम भारत से मैच आ रही है तब से पाकिस्तान में बाबर आजम पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तानियों का कहना है कि बाबर आजम ने भारत के साथ हुआ मैच फिक्स कर लिया, क्योंकि बाबर आजम की टीम जिस तरह से पूरे अमेरिका में दंदनाती फिर रही थी, उससे पाकिस्तानियों का पारा हाई हो चुका और पाकिस्तानी लगातार इस विषय की जांच को कह रहे हैं कि उनका कहना है कि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के साथ नाइंसाफी की जा रही है और बाबर आजम ने मैच को पूरी तरीके से फिक्स किया था। कौन कौन से होटल गया है, होटल प्राइवेटली भी ये ठहरे, फिर जो प्राइवेट डिनर इन्होंने खुफिया तौर पर किया था उसमें कौन कौन से लोग आए थे, $25-25 जो एक एक बंदे से लिए गए हैं, उसके अलावा क्या डॉलर दिए गए या नहीं दिए गए। चूंकि ये चीज एक शुबा पैदा कर रही है, एक कम से कम सवाल रेज कर रही है कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई, ये मामला कोई और तो नहीं था। चूंकि इतना नॉन प्रोफेशनल, इतना घटिया, इतना गैर जिम्मेदाराना, इतनी गैर संजीदा टीम ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि लेजेंड्स की टीम है, ये पाकिस्तान के हीरोज की टीम है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसकी बैनुल अक़वामी एक पहचान है और ये क्रिकेट नहीं आ रही, हम बल्कि इंटरनेशनली ठप्पा लगा है कि हम एक फेल्ड नेशन हैं, हम एक फेल्ड रियासत हैं, ये ठप्पा हमारे ऊपर लगा है। लिहाजा ये बाकायदा से डिमांड की जा रही है और एक और कैंपेन शुरू करवा दी गई है कि जो ये खिलाड़ी अब जिस भी कंपनी के लिए, चाहे पेप्सी है, कोको कोला है, जामेश्री है, कोई टीवी है, एलईडी है, हाउसिंग सोसाइटी है, जिसके लिए भी ये ऐड करेंगे उसके साथ पाकिस्तानी अवाम मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगी। यानी अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी इन्हें पैसे दे रही है और ऐड करवा रही है, लोग उसके साथ बाइकआउट करेंगे। कोई कंपनी दे रही है, कोई घड़ियों वाली किसी भी तरह की कंपनी, पेप्सी, कोको कोला या कोई भी कंपनी, केएफसी वगैरह, इन्हें अगर एड्स दे रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम उनके साथ मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करेगी, क्योंकि ये हीरोज नहीं है, ये बहरूपी हैं जो टीम के अंदर खिलाए गए हैं। यानी इमाद वसीम की तस्वीर देख लें। अब इमाद वसीम ये वो बंदा है कि आजम खान को ट्रैक्टर के जरिए, यानी लिटरली बुलडोजर मंगवाकर उस बंदे को बाहर निकाला गया, टीम से धक्का दे देकर बाहर निकाला। और ये बंदा तब से खेल रहा है, आयरलैंड के खिलाफ अकेले ये बंदा मौजूद था, इंग्लैंड के खिलाफ ये बंदा मौजूद था, फिर अभी वर्ल्ड कप के अंदर ये बंदा मौजूद था। और परफॉर्मेंस और जो फिटनेस है और जो मेंटल सलाहियत है, निल बटा निल, यानी ठुस बटा ठुस जमा ठुस इज इक्वल टू ठुस। लिहाजा बड़ी मुश्किल से क्रैन के जरिए इस बंदे को टीम से निकलवाया। लेकिन आजम खान जो इमाद वसीम को डाला गया, इमाद वसीम की तस्वीर देखें, इस बंदे का घुटना फारिग है, बिल्कुल घुटना इस वक्त फारिग हो चुका है। लिहाजा ये बैठकर नमाज अदा कर रहा है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये यानी खड़ा नहीं हो सकता ठीक से, ये झुक नहीं सकता ठीक से। और इस बंदे को आपने इंडिया के खिलाफ एक अहम तरीन मैच के दौरान, कि जब आपने यूएसए से मुंह काला करवाया, अब आपकी टीम ऑन द वर्ज है कि आप बाहर होने वाले वर्ल्ड कप से, लेकिन उसके बावजूद आपने इस बंदे को इंडल्ज करवाया, इस बंदे को टीम के अंदर खिलाया। अब ये चेन शुरू कैसे होती है मैं आपको समझाता हूं। सबसे ऊपर है जी मोहसिन नकवी, सबसे बड़ा जिम्मेदार, सबसे बड़ा कल्प्रिट। सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है कि फौरी तौर पर मोहसिन नकवी साहब रिजाइन करें, फौरी तौर पर इस्तीफा दें। मोहसिन नकवी साहब के जो चहेते हैं वो है वहाब रियाज साहब। वहाब रियाज सीनियर मैनेजर के ऊपर भी एक कुर्सी लगाकर ऊपर वाला मैनेजर। वहाब रियाज साहब के चहेते हैं मोहम्मद आमिर साहब के चहेते हैं इमाद वसीम। लिहाजा ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चेन फिट करके बंदूक को अंदर डाला गया है। और ये बहरूपिये जो टीम के अंदर आए हैं, बेंच स्ट्रेंथ बिल्कुल जीरो। और आपका जो कैप्टन है बाबर आजम, वो इतना कोई निखटू, यानी बाबर आजम की आप कम्युनिकेशन सिर्फ जाकर देखें, बाबर आजम के आपसे सवाल, यानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत कर रहा है, वो सुनकर घिन आती है कि ये हमारा नुमाइंदा है, ये हमारा कैप्टन है, हमारी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है। बाबर आजम से पूछा जाए मैच कहां पर आ रहे हैं, कहते 6 ओवरों में मेरी विकेट चली गई तो मैच आ गया। भाई खुदा का खौफ करें यार, खुदा का खौफ करें। कैसा पागल बंदा है ये जो पाकिस्तान को बाकायदा से लीड कर। अब कुछ एक हकायक हैं जो आपके सामने रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप स्क्रीन के ऊपर देखें, और पाकिस्तान में लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि $32 मिलियन आपको जो आईसीसी देता है, ये $32 मिलियन आईसीसी के किधर जाते हैं, ये कौन खाता है और कौन नहीं खाता। सबसे पहले ये मिर्जा इकबाल बेग साहब के स्टेटमेंट देखें, और ये पाकिस्तान के प्रोमिनेंट तरीन जर्नलिस्ट हैं, और जाहिर है अब हम सब जानते हैं इनकी एक तारीख लिखते हैं तस्वीर शेयर करके। कभी आपने देखा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का मैनेजर भी खिलाड़ियों के साथ डिनर के पोस्टर में तस्वीर लगवा रहा हो? यानी ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माजी के इन्होंने तमाम मैनेजर्स के नाम लिए हैं और इन्होंने कहा है कि वहाब रियाज के अलावा किसी भी
मैनेजर ने डिनर के लिए तस्वीर पोस्टर के ऊपर नहीं लगवाई, लेकिन वहाब रियाज साहब ने तस्वीर भी लगवाई, प्राइवेट डिनर पर लेकर जा रहे हैं टीम को, ले जाकर पाकिस्तान की शर्ट्स इन्होंने पहनी हुई है, पाकिस्तानी ब्लेजर पहने हुए हैं, पाकिस्तानी टोपियां इन्होंने पहनी हुई है, पाकिस्तानी झंडा उठाया हुआ है और $25-25 वहां पर ये भीख मांग रहे हैं। ये यानी बुनियादी तौर पर इनकी औकात है। उसके बाद ये अजमल जामी साहब है, प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, लिखते हैं वहाब रियाज पसंद नापसंद मनमानी और खिलाड़ियों से बदतमीजी करता है। वहाब रियाज सब इसे डरते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के अंदर अगर किसी का खौफ है तो वहाब रियाज का खौफ है। वहाब रियाज पाकिस्तानी टीम की तबाही की सबसे बड़ी वजह है। अजमल जामी साहब की खबर है कि इस बंदे के सामने को बोल नहीं सकता या खड़ा नहीं हो सकता। टीम के अंदर इस तरह का माहौल इन्होंने बाकायदा से बनाया हुआ है। अब ये देखें, ये जो दूसरा एक ग्रुप है, ये वर्ल्ड कप के बाद टीम की अंदरूनी कहानी सबके सामने लाऊंगा। ये कौन कह रहा है? शाहिद खान अफरीदी। अब हुआ क्या है, मैं आपके सामने सारी जो हकीकत रख देता हूं। आज तकरीबन हमने 12 से 14 पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों को रिक्वेस्ट की कि हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं, इसके ऊपर अपनी राय दें। इसके अंदर डोमेस्टिक के लोग भी शामिल थे, इसके अंदर पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग भी शामिल थे और मुख्तलिफ चैनल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट वाले लोग भी शामिल थे। अब यकीन माने, उनकी पहली बात यह होती है मैनेजर से बात करें, और मैनेजर की पहली डिमांड यह होती है कि 20 मिनट के इंटरव्यू का 3 लाख रुपया दे दें, फलाना इंटरव्यू का 5 लाख रुपया दे दें। यानी एक बंदा पाकिस्तान का बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बहुत बड़ी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त बैठता है। आप यकीन माने, लेजेंड है, माजी का लेजेंड। उन्होंने फाइनली ये कहा कि आप इस तरह करें कि टेलीफोन कॉल पर मेरा इंटरव्यू कर लें और मुझसे सिर्फ 30,000 रुपया आप ले लें। और ये कौन से भूखे नंगे हैं? ये कौन लोग हैं जिन्होंने मैनेजर्स यानी ऐसे टाइम के लिए कि इन्होंने खुद को और अपने ओपिनियन को भी इस लेवल पर जाकर बेचना है, इतना बेचना है, इतना बिकाऊ माल वहां पर यहां पर मौजूद है कि इन्होंने एक एक चीज को नीलाम, यानी डोमेस्टिक का खिलाड़ी भी ये कह रहा है कि नहीं, मुझे अगर आप 70,000 रुपया देंगे मैं इंटरव्यू दूंगा, 60,000 रुपया देंगे मैं बातचीत करूंगा। तो यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक पैसे का और माल रोकने का खेल है। और शाहिद खान अफरीदी की स्टेटमेंट कि वर्ल्ड कप के बाद टीम्स की अंदरूनी कहानी सामने लाऊंगा, ये वो शाहिद खान अफरीदी ग्रुप है जिसके अंदर चंद और लोग शामिल हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबर आजम को इस वक्त टारगेट कर रहे हैं या सलीम मलिक का इल्जाम बेबुनियाद है? देखिए, जब आप टीवी पे बैठ के ऐसी बात करते हैं ना, तो आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए, वरना आई डोंट थिंक सो कि मैं किसी के बारे में भी कह दूं तो लोग मिसलीड हों इससे। तो आई थिंक कि ऐसी बातें अगर करनी होती हैं तो उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है टीवी पे बात सुनने को, बड़ी अच्छी लगती है ये, बट आई फील के आई नो आई रिस्पेक्ट सलीम भाई, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का, लेकिन आई थिंक टीवी के ऊपर सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बात कर देना कि यार किसी ने जान के खेलनी है, तो वो उसके लिए आपके पास प्रूव होना चाहिए उसका। अच्छा, कौमी क्रिकेट टीम की इस नाकिस कारकर्दगी, अमेरिका जैसी टीम से भी आप शिकस्त खा जाओ, फिर 120 रन के मामूली हदफ तक भी ना पहुंच पाना, इस सब में मैं कैप्टन का एक रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप बाबर आजम की कारकर्दगी को और इस नाकिस कारकर्दगी में तो कहना चाहूंगी, आप किसे जिम्मेदार समझते हैं? आप भी कप्तान रहे हैं, क्या समझते हैं बतौर कप्तान उनसे मैच में कहीं गलतियां हुई हैं? देखिए, कल के मैच में आई डोंट सी एनीथिंग के पर्टिकुलर अपार्ट फ्रॉम मे बी ओवर क्रिटिकल हो, तो साइम अयूब का मैं इसलिए समझता था कंडीशंस को देखते हुए कि उनका रिस्क लिया जा सकता था, लेकिन उसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई कप्तानी में बहुत ज़्यादा फ्लॉज नजर आए हैं। आई फील के बड़ा अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने, 50 रन कंसीड पावर प्ले में करने के बावजूद जो है टीम ने कमबैक कर लिया। यू थिंक हम प्रेशर ले लेते हैं? क्योंकि जब भी ये इंडिया की बात आती है तो कप्तानी की बात की थी, तो मैं नॉर्मली ये समझता हूँ कि बाबर को जिस तरीके से कप्तानी इंप्रूव करनी चाहिए थी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जितनी देर उसने कप्तानी की है पाकिस्तान की, इतनी देर किसी भी कप्तान को पाकिस्तान में रिसेंट पास में नहीं मिली। कि आई थिंक ये तीसरा या चौथा वर्ल्ड कप है उनका जिसमें वो कप्तानी कर रहे हैं, इतने वर्ल्ड कप किसी को नहीं मिले कप्तानी करने के लिए। तो आई फील के उसकी इंप्रूवमेंट डिसीजन मेकिंग में जैसी आनी चाहिए थी वैसी नहीं आई। आई फील के इस वर्ल्ड कप जैसा भी ये फिनिश होता, होपफुली पाकिस्तान आगे क्वालिफाई करे या ना करे, आई फील के बाबर को एट दिस मोमेंट कप्तानी से बात अगर मगर पे आ गई, अगर मगर काफी अगर मगर पे आ गई बहुत ज्यादा, लेकिन आई फील के बाबर को कप्तानी से साइड पे होकर अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शाहीन शाह अफरीदी को पहले कप्तानी से हटाया, फिर बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया गया। सो यू डोंट यू थिंक कि एक ग्रुपिंग बन गई, कोई दरार आ गई है और दो टीम बट गई है, 2 ग्रोह में, ऐसा कुछ है? ग्रुपिंग नजर आती है आपको टीम में और इसने स्पिरिट को डैमेज किया? जो ये सिनेरियो क्रिएट हुआ था आफ्टर 50 ओवर वर्ल्ड कप, और फिर बाबर को जब एक तो पहले हमारा हटाने का तरीका कप्तान का हमेशा गलत होता है। हम तो दोस्तों, जिस तरह से पाकिस्तान की हार हुई है उसको पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी नहीं पचा पा रहा और लगातार बाबर आजम पर सवाल खड़े कर रहा है। बाबर आजम के कप्तानी में जिस तरह से पाकिस्तान हारा है उससे पाकिस्तानियों का पारा हाई हो चुका है। पाकिस्तानी यही बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बाबर आजम और उसके खिलाड़ी पूरे अमेरिका में घूम रहे, तो उससे ऐसा लगता है कि बाबर आजम और उसकी टीम ने ये मैच
पूरी तरीक़ा से फिक्स कर लिया था, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान अमेरिका से बुरी तरीक़ा से हारा था। पाकिस्तान की टीम पैसों के लिए खेलती है, ये पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ियों का कहना है, क्योंकि बाबर आजम और बाबर आजम की टीम जिस तरह से छोटे देशों के साथ मार खा रही है, उससे पाकिस्तानी मीडिया भी परेशान हो चुका है, क्योंकि हर कोई पाकिस्तान को बड़े आसानी से पेल देता है। पाकिस्तानियों को अब बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रही कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पूरी तरीक़ा से बाहर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की टीम बाहर हो रही है, उससे पाकिस्तान मीडिया काफ़ी ज़्यादा गुस्से में बाबर आजम पर लगातार सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीसीबी ने उसको दोबारा से कप्तानी दी, उस पर खरा नहीं उतरा। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।